सो मच गाइस, अगर आप अभी तक वीडियो बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो आज ये हमारा तीसरा दिन बुल्गारिया सोफिया में, और फिलहाल अभी हम जा रहे हैं सेवन रीला लेक, जो कि है बुल्गारिया से 60 किलोमीटर, बट जो उसका रूट है वो बहुत ही ख़राब है। तो हमें 3-4 बस चेंज करनी पड़ेगी और उसके बाद हम वहाँ कहीं पहुँचेंगे अराउंड 10 बजे। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30। टेम्परेचर है 15 अभी हम सोए हैं 2 बजे, हमें उठना पड़ा है 4:30 बजे, क्योंकि उसके बाद उठते तो फिर टाइम नहीं रहता। तो हम आ गए बस स्टेशन और अभी अपनी बस देख रहे हैं, बस कहाँ से लेनी है, और एक पानी की बोतल लेनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सफ़र की, बॉडी की, ज़िंदगी की। She gonna open at 6। तो फिलहाल हुआ ये, हम बस पे गए और उन्होंने बोल दिया कि भाई ये बस नहीं आ रही, दफ़ा हो जाएगा। ताकि फुर्सत में इधर की तरफ चले जाओ जिधर कासा है, कि वही आएगी 6 बजे वो चलेगा। उसके बाद वो बताइए कौन सी बस लेनी है। ये हमारा बस टिकट, पार्किंग नंबर इसमें 96 दे रखा है और सामने 96 लिखा है, बट कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। बस पता नहीं कहीं और से चली जाए और हम यहीं पर रह जाए वापस सोफिया में, पर ऐसा होगा नहीं। तो फाइनली बस मिल गई थी, और वही बस थी जिसमें हम शुरू में सबसे पहले आए थे। तो हम पहुंच गए हैं दुपनिस्ता। तो हम पहुंच गए हैं दुपनिस्ता। हाँ, यहाँ पे आए हुए 2 घंटे लगे और मैं सो रहा था, बोल टाइम कुछ नहीं था बाहर, बट मैं बीच में उठा था थोड़ी देर के लिए, और बाहर व्यू बहुत ही बढ़िया था। और विशु ने बीच में बोला था मुझसे कि भाई नैनीताल जा रहे, नैनीताल का व्यू आ गया, ऐसा कुछ। और मैं फिर सो गया दोबारा, 2 घंटे के लिए सोता हुआ आया मैं। अब यहाँ से बस लेनी है एक और सिटी के लिए, चेंज करने के लिए, उसके बाद हम जाएंगे, एक और चेंज करनी है इसके बाद। तो पूछना पड़ेगा, फिलहाल ही जा रही है नहीं जा रही, पॉसिबिलिटी हाई है यही जा रही है। उसने बोला था ये बस का टिकट अंदर ही मिलेगा बस में। और विशु भाई को हमारे पता है कहाँ जाना है, तो अब ये अनाउंसमेंट हुई, उसने उस प्लेस का नाम बोला जहाँ में जाना है, बट समझ में नहीं आया कि कौन सी बस है, कुछ भी है। ये लैंग्वेज बहुत ही नई है हमारे लिए, हंगेरियन होती तो मैं समझ लेता। Полагато линия Дупница Сапарева, Баня Сапарева, отреди секторът 8 часа, защото това с номер 0806। चीज़ें हेल्प की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं, जब हंगरी में लोग होते हैं जो रुक के बताए थे और साफ मुंह पे मना करते हैं रुक के कि हमें नहीं पता। पर यहाँ के लोगों में अलग टैलेंट है, हम उनसे पूछने की भी कोशिश करते हैं ना, तो हम जैसे कि हल्का सा बढ़ते आए तो वो समझ जाते हैं मेरी तरफ आ रहा है, तो पहले अपनी आँखें घुमा लेते हैं, उधर घूम के निकल जाते हैं। भाई बड़े क्वेश्चन आया था बंदे, यार उसका आंसर तो बताओ। What about the sports in Switzerland? तो भाई मैं इसका आंसर बहुत सिंपल सा देता हूँ कि एज ए स्पोर्ट्समैन तुम किसी और कंट्री में नहीं खेल सकते जब तक उस कंट्री का क्लब तुम्हें प्रोफेशनली ऑफिशियली हायर ट्रांसफ़र नहीं करता इंडिया से, और हायर नहीं करता, पर वो तुम्हें खिलाने के लिए नेशनल लेवल पे तुम्हें उस क्लब को परफॉर्म करना, मतलब नेशनल लेवल पे खेलने के बाद अब तक नेशनलिटी तो नेशनल लेवल पे नहीं खेलते, क्योंकि नेशनलिटी नहीं है। विशु भाई का एक्सपीरियंस है, विशु भाई ने इस क्लब में पेश में खेलने करा था ट्राई, सब कुछ बढ़िया था, तो विशु का ट्रांसफ़र इंडिया से हो गया था, वो बड़ी मुश्किल से हुआ था। तो मुझे ध्यान शायद 1 महीना लग गया था इस प्रोसेस में, पूरे डॉक्यूमेंट्स चेंज कराने में और इंडिया से परमिशन लेने में, फिर यहाँ पे एक्सेप्ट करवाने में हंगेरियन फेडरेशन में। तो विशु का रजिस्ट्रेशन है ऑफिशियली, तुम देखोगे हंगेरियन वेबसाइट्स पर तो विशु की फ़ोटो आती है प्रोफेशनल प्लेयर्स में वॉलीबॉल के। बट तुम किसी से उस क्लब से वो खेलने के लिए उस क्लब को भी तुम्हें हायर करना पड़ता है, उसमें उनको पे करने पड़ते हैं पैसे, और वो क्लब अपने पैसे बचाता है अपने फंड्स, वो तुम पे नहीं करेगा जब तक उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है किसी क्लब को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मान लो एक सेक्टर की या एक अटैकर की, तो वो उसको हायर करता है कि हाँ भाई हम उसको लेते हैं, उसको ज़रूरत है, पर यहाँ पे ऑलरेडी उन पे है, तो वो तुम्हारे पे इन्वेस्ट नहीं करेगा वो पैसा। तो तुम एज ए स्पोर्ट्समैन तुम यहाँ नहीं खेल सकते, अगर क्लब नहीं चाहता तो नेशनल लेवल पे तो खेल नहीं सकते, कोई नेशनलिटी नहीं। दूसरा स्टडी के बारे में,
तो स्टडी के बारे में यार, यूनिवर्सिटी होती हैं अलग वेबसाइट्स, तुम उस पर चेक कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है और तुम कौन सा स्पोर्ट्स चूज़ करना चाहते हो पढ़ने के लिए। जैसे मैंने स्विमिंग चूज़ कर रखा है, तो मैं स्विमिंग करता हूँ यहाँ पे, सीखता हूँ, और मुझे डिग्री मिलेगी तो मैं स्विमिंग कोच भी हूँ उस डिग्री की ऑफिशियली। मुझे प्रोफेशनली वो डिग्री मिल जाएगी हाँ कि भाई ये स्विमिंग कोच है और इस पर फिजिकल ट्रेनिंग की डिग्री है, और पी टीचर। मैं अपनी डिग्री से 2 ऑप्शन चूज़ करता हूँ फ्यूचर में कि मैं ऐसा कोर्स काम करना चाहता हूँ एज अ पी टीचर, और सेम विशु के साथ है, पर विशु का जो है उसका बास्केटबॉल है, स्विमिंग टीचर। तो बस ये इस क्वेश्चन का बहुत बढ़िया आंसर था, सीधा सीधा सा। बाकी तुम बताइए, स्पोर्ट्समैन की लाइफ बहुत बढ़िया चलती रहती है। फिर बस स्टॉप ने भी अलविदा कह दिया, अब एक और बस चेंज करनी है, उसके बाद शेयर का, उसके बाद हम वहाँ पे होंगे जहाँ में जाना है। फाइव फाइव बंदर लिख रहा है इस पे। तीनों के 15। हाँ ठीक है, यस यस यस। 3 Є останній там 4. अब लेने हैं, अब देने हैं हर एक पर्सन के, तो 5 5 5 15 हमको देने हैं। और कितने ही है? 15 ही है। Окей. 15 लैब उसको दे दिए, अब हम उतारे जब वहाँ पे, उसके बाद वहाँ से लेनी है चेयर का। तो फिलहाल जो हमारी मैं गाड़ी की थी अभी, वो उन्होंने उतार दिया इधर पीछे, और अब यहाँ से हम चलते हुए जाएंगे 4 किलोमीटर है, कितना है 2 किलोमीटर जाएंगे, चेयर कार लेंगे। कहाँ से लेंगे? होगी आसपास। तो यहाँ से जा रही है चेयर कार। अभी नाश्ता चल रहा है, एक एनर्जी ड्रिंक और ब्रेड, ये सुबह ही सुबह खाया था निकलने से पहले हॉस्टल में, तो खा भी लिया है। फिर जा रही है चेयर कार के लाइन, और यहाँ से चढ़ने का विशु भाई बता रहे हैं, ऊपर से यहाँ से चढ़ते हैं। पहले चेयर कार के पैसे पूछना ही कितने देने हैं। तो हमने टिकट ले लिया है चेयर कार का, और वो था 20 लैब, और जो 100 पॉइंट्स में होते हैं ये 3600 फॉरेंट, इंडियन रुपीज़ में होते हैं 900 इंडियन रुपीज़ आने और जाने का। सही कैलकुलेशन है मेरी, तो यही सही अमाउंट है। 2 people, let's go. Let's go. Here on the step. How you sit? Yeah, okay. ओ भाई साहब, डर के आए जीते और मजा आ रहा। ओ भाई, मैं अपना फोन निकालने जा रहा, मेरा फिसल के गिर जाएगा मेरे हाथ से, मुझे पता है। रोहन यार तू नहीं आ पा रहा। भाई इतनी शांति है ना, इतनी शांति है, अब कुछ नहीं आ रहा। और ये भी धीरे धीरे चलने लगी अब। This is first time we are sitting in this chair car on this height, and it look like we are crying and smiling at the same time. This is scary.
and all thing, but it's really nice. Yes, we are together, but you know Rohan. Rohan is somewhere there. Show him first. Yeah, I don't know you can see him or not. this is the, He is Rohan, and Some- he is very brave. He is sitting alone. and he told us just like he always wanna travel alone, solo traveler. So we say, okay, this is our time. You should prove us. So we ditch him and we give him the just one alone, right? Ali, Ali, Ali. तो जैसे आपने देखा अभी हम यहाँ पे उतर चुके हैं और अभी हमें जाना है उस तरफ, यहाँ से हाइक करते हुए थोड़ा सा उस तरफ जहाँ वो बहुत सारे लोग जा रहे हैं भेड़ चाल में, तो उसे हमें भेड़ चाल का हिस्सा बनना है। और उसके बाद जो व्यू उधर उस पार है वो तो मुझे भी नहीं पता, बट यहाँ पे रोहन जी हमारे थोड़े अकेले आए थे। बहुत बहादुरी का काम करा रोहन ने, मेरी तरफ से सैल्यूट रोहन को। पर रोहन का दिल थोड़ा बैठ गया था 5-10 मिनट के लिए। भाई अकेले बैठ के आना बहुत डर का काम है इतनी हाइट पे, पर रोहन ने कर दिखाया। तो हम इस डे अल्फा ऑफ द डे गोज़ टू रोहन सुनारिया। तारीख नोट कर ली जाए, आज 20 अगस्त। तो रोहन सुनारिया ने एक मुकाम हासिल करा अकेले बैठ के आने का। हमने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए भाई, बहुत गर्मी हो रही थी स्वेटर में। अभी टी शर्ट निकाल के पहन लिए, रख के इसलिए लाए थे। बहुत डेंजरस गेम चलने वाला है, क्योंकि विशु को बैठना है उधर और मुझे भी, और बाद में रोहन को भी उस स्पॉट पे, और मैं उधर जा रहा हूँ फ़ोटो लेने के लिए। तो फिलहाल जिस पॉइंट पर हमें जाना है, जहाँ से सातोले के साथ देखते हैं, वो कहीं उधर है। और ये यहाँ से चढ़ाई शुरू हो रही है, और हम मानने वाले हैं नहीं। मकसद यही है आने का कि चढ़ाई करके ऊपर से वो एक बहुत सुंदर व्यू जो है वो देख। बट अभी हम ऊपर नहीं पहुँचे हैं और हमें वहाँ जाना है। तो मैं था 20 मिनट और। Tu gli pusti mica citarcola e c'ha dole. Finally, Guarda, ci sono qui. finally we did it. Lei 4. सेवन डिला लेक और बुल्गारिया। इधर हो गया एक और। एक इधर है, एक इधर ना पीछे वाली ये रही, एंड एक उधर है। बनानी है 2 सेकंड।
आपको तो पता है मैंने आपको बता रहा था कि देसी बंदे ने भी टाइम से यूज़ करा है नहीं, तो हमने टाइम से आज तक कुछ भी नहीं चला। कल फ्लाइट भाग के पकड़ी थी, उससे पहले सारे काम भाग के चले। आज सुबह भी ये बस भाग कर ही पकड़ी थी, और अब भी हमें वापस जाना है तो हमें भागना ही पड़ेगा उसके लिए। तो वो ये नई बात नहीं है, वो देख लेंगे, बट फिलहाल जाना है। व्यू तो मजा लो आप, उधर जाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं बस पकड़ने के लिए वापस। तो और 3 घंटे बाद हम वापस सोफिया में अपने हॉस्टल के रूम में होंगे, थोड़ा आराम करेंगे, फिर रात को पार्टी जाना है। इधर से चल। तो फिलहाल हम चल रहे हैं इधर की तरफ वापस, और रास्ता बहुत कठिन है पर हम पे टाइम भी बहुत कम है, तो हमें वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा जैसे ना तैसे करके टाइम के अंदर, क्योंकि फिर वो लास्ट बस है। उसके बाद हमें पता नहीं लास्ट बस है जैसा हमने, क्योंकि यहाँ पे रास्ता तो था नहीं किसी बस है, तो हमने एक ब्लॉग पढ़ा था, ब्लॉग ऑनलाइन, और उसमें उसने साइट दे रही थी कैसे कहाँ से बस लेनी है, और उसी को हम फॉलो करके यहाँ पर आए थे। तो हम वापस भी इसी चीज़ को फॉलो करके जा रहे हैं, तो प्रॉब्ली हम पहुँच जाएंगे टाइम से। ये नेचुरल वाटर वीर जी हैं। तो हुआ ये है कि सुप्रभान्य जहाँ से हमने वो शटल टाइप किया था, तो हमें वापस जाना है, बट उसके लिए हमारे पास कुछ और है नहीं। मतलब कि जो शटल था वो यहाँ पे है नहीं जहाँ उसने हमें ड्रॉप करा था, और किसी को पता भी नहीं कि क्या ऑप्शन है, और वो 14 किलोमीटर है यहाँ से। तो हमने डिसाइड किया है लेट्स गो बाय वॉक। सही सुना आपने। तो अभी हम 14 किलोमीटर और चलने वाले हैं वापस उसके लिए। हाँ, तो हुआ ये कि हमें जो थी वो बस नहीं मिली, तो 14 किलोमीटर है और हमें वहाँ पहुँचना है। तो हमने डिसाइड करा है कि हम भागने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारी कैलोरीज शुगर से ली हैं, तो चीज़ चाहिए बहुत सारी, तो लेट्स गो एंड बर्न सम कैलोरीज। तो 14 किलोमीटर भागने की शर्त लगी है विशो रोहन जी, और बाकी मैं तो पीछे पीछे हूँ कैमरा लेके। चलो फिर 14 किलोमीटर भागते बताते हैं आपको, टाइम लैप्स बनाइए क्या हो रहा है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि हमने 10 किलोमीटर रनिंग कर ली है हमें भागते हुए। अभी प्रॉब्लम वही है कि स्लिप डिस्क का दर्द होने लगा है मेरी कमर में, क्योंकि मेरी एक डिस्क हल्की स्लिप है नीचे लोअर बैक में, और वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बट अभी बॉडी गर्म है तो मामला खींच देते हैं, घर जाके इसको फिक्स करते हैं थोड़ी देर में। फिक्स मतलब रेस्ट करते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग करते हैं कमर की। पता कुछ नहीं है, बस आने पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं। फ़िलहाल तो वेट कर रहे हैं बस का, हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि हमें आधे 1 घंटे और पहुँचना है। पता नहीं कौन सा स्टॉप है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से फिर हमें लेनी है सोफे की बस, और जो कि शायद 7 बजे लास्ट है, उससे पहले वहाँ पहुँचे। तो फिलहाल माता जी ने कोशिश करी समझाने की कि बस आएगी नहीं आएगी, और मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे इनकी लैंग्वेज नहीं आती, ऑफकोर्स इनको इंग्लिश नहीं आती और हंगेरियन नहीं आती, तो मुझे समझ में नहीं आया। बट अब मैं गूगल ट्रांसलेटर करता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बताया इस बोर्ड पे यहाँ पे जो लिख रहा है कि उसकी टाइमिंग लिख रही है कि बस जाएगी नहीं जाएगी, तो वो चेक कर देता हूँ मैं एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो हम आ चुके हैं वापस सोफिया, और हमने 14 किलोमीटर रनिंग करी थी नीचे तक। फिर हमने उसके बाद 1 घंटे का वेट किया बस का, फिर उसके बाद हमने 2 घंटे का वेट किया ट्रेन का। तो कुल मिला के 5 घंटे बाद रनिंग करने के बाद हमारी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, और हम हॉस्टल जाते हैं अब चल के, क्योंकि सेम टाइम लग रहा है बस से जाने में और चल के जाने में। तो हमने चूज़ करा है चल के ही चल लेते हैं। 1.5 किलोमीटर वो चलते हैं, क्योंकि फिर हमें कल सुबह चेकआउट भी करना है हॉस्टल के रूम से, तो जाके सोते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप अभी तक वीडियो बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत मज़ा आया होगा।